स्वागत है आपका। शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला सारा देश 100 खबरों में। मैं हूं प्रशांत और मेरे साथ नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी और आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों के सफर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 दिवसीय यात्रा के चौथे और बेहद अहम पड़ाव में अमेरिका पहुंचे हैं। वहां एयरपोर्ट पर पीएम की एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ लोगों की मौजूद थी। पीएम मोदी भी लोगों के पास गए और उनसे हाथ मिलाया। पीएम मोदी जैसे ही प्लेन से उतरे उनकी कार उन्हें लेने के लिए आई, लेकिन उन्होंने हाथ के इशारे से उसे रोक लिया और फिर वहां पर स्वागत के लिए खड़े लोगों के पास चले गए। इसके बाद पीएम मोदी अर्लिंगटन समाधि स्थल पर पहुंचे और वहां श्रद्धांजलि अर्पित की। अर्लिंगटन समाधि स्थल पर विभिन्न युद्धों में शहीद हुए 4,22,000 सैनिकों की समाधि। पीएम मोदी ने अर्लिंगटन समाधि स्थल में ही मौजूद कोलंबिया स्पेस शटल मेमोरियल पर हादसे में जान गंवाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कोलंबिया शटल हादसे में ही भारतीय मूल के अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का निधन हुआ था। पीएम मोदी ने वहां मौजूद उनके परिवार और अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स से मुलाकात की। अर्लिंगटन समाधि स्थल से पीएम मोदी ब्लेयर हाउस पहुंचे, जहां पर अमेरिका की तरफ से उन्हें प्रतिहार काल की मूर्तियां लौटाई गई। बता दें कि ये मूर्तियां 7वीं से 11वीं शताब्दी की हैं, जिन्हें तस्करी के जरिए अमेरिका ले जाया गया था। भारत की धरोहर लौटाए जाने पर आभार जताते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि हेरिटेज भी 2 देशों को जोड़ने की वजह बन सकता है। उन्होंने कहा है कि कभी-कभी जो काम जीवित व्यक्ति नहीं कर सकता वो मूर्तियां कर देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एंटीक चीजों की तस्करी के लिए भारत एक बड़ा सोर्स है। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया में भी कहीं भारत का खजाना मिलता है तो उसे भारत वापस दिया जाए तो ये खजाना पूरी दुनिया के लिए गर्व का विषय बन सकता है। इससे पहले स्विट्जरलैंड में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जोहान श्नाइडर से मुलाकात की। दोनों के बीच न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की सदस्यता और काले धन पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति जोहान ने भारत की सदस्यता के लिए समर्थन का वायदा किया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा में बीएसपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। सम्मेलन में मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज और राज्यसभा सांसद मुनक्काद अली मौजूद थे। बीएसपी सम्मेलन के दौरान महासचिव इंद्रजीत सरोज ने सिराथू विधानसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी के तौर पर सैदुल रब नाम की घोषणा की। सैदुल रब इलाहाबाद के रहने वाले हैं और कुछ दिन पहले ही पार्टी की सदस्यता उन्होंने हासिल की। पार्टी प्रत्याशी के नाम की घोषणा होते ही सम्मेलन में मौजूद कार्यकर्ता इसका विरोध करने लगे, जिसके बाद प्रत्याशी सैदुल रब के साथ आए उनके समर्थक इन लोगों से भिड़ गए। हिंसक झड़प के दौरान जमकर कुर्सियां चली। हंगामे में कई लोग भी घायल हुए। यूपी के हमीरपुर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक पुलिसकर्मी एक शख्स को बुरी तरह से पीटता हुआ दिख रहा है। आरोप है कि शख्स नशे में था और उसने पुलिस वाले को गालियां दी थी। इसके बाद पुलिस वाला भड़क गया और उसने युवक की पिटाई की। 20 मई को उत्तराखंड के चक्राता में बीजेपी नेता तरुण विजय पर हमले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में भीड़ ने न सिर्फ उनके काफिले पर पथराव किया बल्कि तरुण विजय की गाड़ी को भी पलट दिया। तरुण विजय दलितों को मंदिर में प्रवेश कराने के लिए चक्राता पहुंचे थे और इसी दौरान भीड़ ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। जम्मू कश्मीर के जंगलों में लगी आग भड़कती ही जा रही है। दोहा के शरीला इलाके के जंगलों में लगी आग ने भयानक रूप ले लिया है, जिसे बुझाने में वन विभाग के कर्मचारियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। इनके वेंचांग सिटी में भयानक तूफान से सब कुछ तहस नहस हो गया है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक तूफान में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि कई लोग इसमें जख्मी हुए। चीन के हांगजाओ में एक नदी में उफान आने से पुल पर खड़े कई लोग बह गए। हालांकि पुल के ऊपर बाढ़ लगे होने के चलते कोई भी शख्स नदी में नहीं गिरा और बड़ा हादसा होने से बच गया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के पास एक सेना के आर्म्स डिपो में भीषण आग लग गई। आग लगने के कुछ ही मिनटों बाद धमाकों की आवाज पूरे इलाके में गूंजने लगी। हादसे में एक जवान की मौत हो गई है जबकि एक जवान इसमें घायल हुआ। सुप्रीम कोर्ट आज मथुरा हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय ने याचिका दाखिल कर इस मामले की तुरंत सुनवाई की मांग की थी। यूपी सरकार ने जवाहर बाग हिंसा की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेज दी है। रिपोर्ट में किसी भी तरह के सियासी दबाव से साफ इनकार किया गया है। मथुरा की घटना के लिए पुलिस और प्रशासन की लापरवाही की बात कही गई। IBN-7 के हाथ लगी लोकल इंटेलिजेंस रिपोर्ट से यह साफ हो जाता है कि महीनों पहले ही मथुरा के जवाहर बाग में चल रही गतिविधियों के बारे में यूपी सरकार को बता दिया गया था। यूपी के मुख्य सचिव, सीएम के प्रमुख सचिव और कई आला अधिकारियों को भेजी गई इस रिपोर्ट में लिखा गया था कि जवाहर बाग में सत्याग्रहियों ने कब्जा जमाए रखा और वो लोगों को मारते पीटते हैं। 20 फरवरी को भेजी गई इस रिपोर्ट में लिखा था कि जवाहर बाग में कब्जा जमाए लोग हमेशा लाठी डंडों के साथ घूमते हैं और बाग में आने वाले लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं। समाजवादी पार्टी ने मथुरा की घटना पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर हमला बोलते हुए कहा है कि जवाहर बाग में नक्सलियों के आने की सूचना न देने पर क्या वो इस्तीफा देंगे।
मथुरा कांड पर बीजेपी ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया और सीबीआई जांच की मांग की। लखनऊ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के घेराव की कोशिश की। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। मथुरा के जवाहर बाग में हुए हत्याकांड के खिलाफ कानपुर में भी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मथुरा के जवाहर बाग कांड को लेकर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने यूपी की अखिलेश सरकार पर निशाना साधा। शंकराचार्य का कहना है कि समाजवादी सरकार में जातिवाद का बोलबाला है। शंकराचार्य ने सीधी सीधी अखिलेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि यूपी में यादवों का राज है और मथुरा में जवाहर बाग में जिन लोगों ने कब्जा किया वो भी यादव थे। मथुरा कांड के बाद राज्य सरकार ने हर कद में आते हुए जिले के डीएम राजेश कुमार और एसएसपी राकेश कुमार सिंह को हटा दिया है। उनकी जगह पर अब मथुरा का डीएम निखिल चंद्र और बबलू कुमार को नया एसएसपी बनाया गया है। पिछले गुरुवार को हुए मथुरा कांड का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जवाहर बाग में जब पुलिस का एक्शन शुरू हुआ तो कैसे बाग पर कब्जा किए लोग भागने लगे। जवाहर बाग से जब ये सत्याग्रही भाग रहे थे तो रास्ते में सड़कों पर खड़े स्थानीय लोगों ने इन्हें जमकर पीटा। जहां जहां से ये कथित सत्याग्रही गुजरते वहां खड़ी भीड़ उन्हें पीटने लगती। जवाहर बाग ऑपरेशन के दौरान मारे गए कब्जाधारियों का हिंदू रीति रिवाज से मथुरा के ध्रुव घाट पर 72 घंटे बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसमें एक शव मथुरा कांड के मास्टरमाइंड राम वृक्ष यादव का भी था। पीएचपी नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। साध्वी प्राची ने ये कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का काम पूरा हो चुका है, अब मुस्लिम मुक्त भारत बनना चाहिए और हम इस पर काम कर रहे हैं। हरियाणा में आरक्षण की मांग पर अड़े जाट समुदाय को तगड़ा झटका लगा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खट्टर सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक हटाने से साफ इनकार कर दिया है। इस मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने अपना जवाब भी दाखिल नहीं किया है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 13 जून तक के लिए टाल दी है। जाट नेता हवा सिंह सांगवान ने सरकार को चेतावनी दी है। सांगवान का कहना है कि जाट समाज 13 जून तक इंतजार करेगा। उन्होंने कहा है कि अगर कोर्ट में राज्य सरकार ठीक से उनका बचाव नहीं करती है तो आने वाले वक्त में बहुत कुछ बड़ा घट सकता है। हरियाणा के जाटों के आरक्षण की मांग के समर्थन में यूपी के भी जाट संगठन उतर आए हैं। इसके हरियाणा में पिछले आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के बाद जाटों पर दर्ज मुकदमों को भी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन के लिए जाट संघर्ष समिति की बैठक हुई है और इसके बाद जाट संघर्ष समिति ने 8 जून को आंदोलन करने की घोषणा कर दी है। यूपी के 61 स्थानों पर जाट समुदाय के लोग केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे। इस बीच आरक्षण को लेकर जाट आंदोलन में फूट पड़ती भी नजर आ रही है। सरखाप ने आक्रामक आंदोलन का विरोध किया है। सरखाप का यह कहना है कि आंदोलन का सही समय नहीं है और वो अपनी लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे। सरखाप के प्रवक्ता ने जाट नेता यशपाल मलिक पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। सूबे सिंह ने यशपाल मलिक पर हमला बोलते हुए कहा है कि हरियाणा के जाट समाज को यूपी का आदमी बहलाने की कोशिश कर रहा है। दादरी के अखलाक हत्याकांड मामले में मथुरा लैब की रिपोर्ट आने के बाद बिसाड़ा गांव में महापंचायत बुलाई गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई पंचायत ने अखलाक के परिवार के खिलाफ गौ हत्या का केस दर्ज करने की मांग की है। बिसाड़ा में हुई पंचायत ने यूपी सरकार और पुलिस को 20 दिन की मोहलत दी है। पंचायत में शामिल लोगों का कहना है कि अगर 20 दिन में मामला दर्ज नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर बिसाड़ा का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी ने यह कहा है कि बीजेपी के लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं, ऐसे में गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ठीक से काम करे तो अदालत को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीफ जस्टिस ठाकुर ने यह कहा है कि सरकार आरोप लगाने की बजाय अपनी जिम्मेदारी निभाए। बता दें कि कुछ दिनों पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह कहा था कि कोर्ट की दखल अंदाजी से सरकार को कामकाज में परेशानी हो रही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 32वीं बरसी पर कड़ी सुरक्षा के बावजूद अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान जिंदाबाद के जोरदार नारे लगाए गए। दूसरी तरफ खालसा ने बरसी के मौके पर अमृतसर बंद का आह्वान किया और दावा किया कि यह बंद पूरी तरह कामयाब रहा। स्टिंग मामले में सीबीआई के सामने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत की पेशी है। सीबीआई उनसे एक बार पहले भी पूछताछ कर चुकी है। बता दें कि मार्च में सियासी हलचल के दौरान मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग सामने आया था। श्रीनगर के पुलवामा में कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास हुए ग्रेनेड धमाके में 5 लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि संदिग्ध आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया था। हालांकि पुलिस आतंकी हमले से साफ इनकार कर रही है। श्रीनगर में वेतन दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। कर्मचारियों का यह आरोप है कि उन्हें पिछले 4 सालों से वेतन नहीं मिला है। गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में दोषी करार दिए गए 24 लोगों की सजा का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया गया है। इस मामले में विशेष अदालत ने बीते गुरुवार को 24 आरोपियों को दोषी करार दिया था। महंगाई दर में बढ़ोतरी और पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा होने के बाद रिजर्व बैंक आज द्वैमासिक मौद्रिक नीति का ऐलान करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार ब्याज दरों में बदलाव होने की संभावना कम है।
नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीड़न के आरोप में जोधपुर जेल में बंद आसाराम की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल लाया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक अस्पताल के बाहर जमा हो गए। मुंबई में बीती रात हुए 2 सड़क हादसों में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पहली घटना माटुंगा में हुई, जहां पर एक बेस्ट की बस ने एक टैक्सी को टक्कर मार दी। वहीं दूसरी घटना बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में हुई, जहां पर एक प्राइवेट कार और बाइक के बीच भिड़ंत हो गई। दक्षिण पूर्वी मानसून के अगले 48 घंटों में केरल तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून केरल पहुंचने के लिए परिस्थितियां बेहद अनुकूल है। उत्तराखंड में बारिश, आंधी तूफान से अब तक 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं यहां के नैनीताल में तेज बरसात से मॉल रोड पर मलबा आ गया है, जिसे हटाने का काम किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश के कारण केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़े बड़े बोल्डर आकर गिर गए हैं। बारिश के चलते जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। मानसून के उत्तराखंड आने में अभी करीब 2 हफ्ते बाकी है, लेकिन इससे पहले ही तूफान और बारिश के चलते सैकड़ों मवेशियों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों मकान और सड़कें बारिश की भेंट चढ़ चुकी हैं। तो देश के दूसरे हिस्सों में भी गर्मी का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान के जयपुर में तापमान 46 डिग्री के पास पहुंच गया है, तो श्रीगंगानगर, फौलादी और चूरू में भी 48 को छू गया है पारा। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी पारा 40 के पार नजर आया। इंदौर में 44 डिग्री, भोपाल में भी 44 डिग्री, तो बुरहानपुर में 47 डिग्री और रतलाम में 46 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। यूपी के वाराणसी में भी लोग गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं, तो बुंदेलखंड में सूखे से परेशान लोग पानी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। पटना में भी भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। लगातार सूखे से जूझ रहे यूपी के बाराबंकी में भूख से मौत का एक और मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पिछले 12 दिनों से खाना न मिल पाने की वजह से 40 साल के एक शख्स की मौत हो गई। मध्य प्रदेश का बैतूल इन दिनों पानी की भीषण समस्या से जूझ रहा है। पानी की समस्या के चलते यहां धारा 144 लगा दी गई है। पानी की तलाश में लोग कई किलोमीटर दूर जाने को मजबूर हैं। केंद्र सरकार के 3 मंत्रालयों ने गंगा के किनारे पर पड़ने वाले 5 राज्यों में गंगा किनारे बसे गांवों को शौच मुक्त करने के लिए स्वच्छ युग अभियान की शुरुआत की है। मुंबई में बेकार बोतलिया कैन के बदले इनाम देने की योजना शुरू की गई है। चर्चगेट स्टेशन पर एक मशीन लगाई गई है, जिसमें खाली बोतलिया कैन डालने पर इनाम मिलेगा। 7 लाख की कीमत वाली इस मशीन में बार कोड लगी बोतल या फिर कैन डालते ही आपको मोबाइल रिचार्ज और डिस्काउंट कूपन जैसा इनाम मिल सकता है। चांद दिखने के बाद रमजान का ऐलान कर दिया गया है। आज पहला रोजा रखा जा रहा है। पहले रोजे के चलते बाजारों में खासी रौनक देखने को मिली। यूपी में राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अखिलेश सरकार में कद्दावर मंत्री राजा भैया के घर पर मंत्रियों और एसपी विधायकों के लिए डिनर पार्टी आयोजित की गई। इस डिनर पार्टी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मंत्री शिवपाल यादव भी पहुंचे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। 13 जून को इलाहाबाद में पीएम मोदी की रैली से बीजेपी के चुनावी प्रचार का शंखनाद होगा। बीजेपी कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। यूपी बीजेपी चुनाव तक हर महीने राज्य में पीएम मोदी की एक रैली करने की योजना बना रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच जमकर नोकझोंक देखने को मिली। महबूबा ने सैनिक कॉलोनियों को लेकर उमर की ओर से किए गए एक ट्वीट पर सवाल उठाए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने महबूबा का जवाब देते हुए कहा है कि उन्होंने राज्य सरकार का ही नोटिफिकेशन ट्वीट किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग सुर अलापने वाले सभी पार्टियों के विधायक अपना वेतन बढ़ाने के मुद्दे पर एकमत हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता गुरदास कामत ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही साथ उन्होंने राजनीति से संन्यास का भी ऐलान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक वो पार्टी में अपनी उपेक्षा से काफी दुखी है। पश्चिम दिल्ली के रनहौला में कच्चा बनियान गिरोह ने लूट को अंजाम दिया है। अंधेरे का फायदा उठाते हुए गिरोह के सदस्य एक घर में दाखिल हो गए और लगभग 12 लाख की नकदी और ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। साउथ वेस्ट दिल्ली में पुलिस ने लूटपाट करने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 6 अलग अलग वारदातों में आरोपियों के शामिल होने का पता चला है। दिल्ली में प्यार में नाकाम एक लड़की ने अपने प्रेमी की गर्लफ्रेंड को बदनाम करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उसे एस्कॉर्ट गर्ल बता डाला। पुलिस ने आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के अलीगढ़ में गर्लफ्रेंड के खर्चे पूरे करने के लिए एक शख्स लुटेरा बन गया। हनी नाम के आरोपी ने बताया कि 26 फरवरी को भी शादी से लौटते वक्त लखनऊ में एक दंपत्ति से लूटपाट उसने की थी। इस दौरान लाखों रुपए के जेवरात, नकदी, आईफोन उसने लूट लिए और पुलिस ने 2 और लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। राजस्थान के जयपुर में एक होटल में अमेरिका से आई एक विदेशी सैलानी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आ रहा है। शोर मचाने पर आरोपी वहां से भाग गया।
छेड़छाड़ की वारदात के बाद पीड़ित विदेशी महिला ने होटल प्रबंधन को लिखित शिकायत दी और अपने परिवार के साथ अमेरिका लौट गई। छत्तीसगढ़ के जशपुर में बस स्टैंड पर एक लड़की ने छेड़छाड़ करने पर एक युवक की चप्पल से धुनाई कर दी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी खड़ी करने से मना करने पर युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर रेस्टोरेंट संचालक की जमकर पिटाई कर दी। हाजीपुर में दिन दहाड़े अपराधियों ने पटना के एक लोहा व्यवसायी को गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि व्यापारी काम के सिलसिले में पटना से हाजीपुर बाइक से आया था। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह को धर दबोचा है जो अमीरों को निशाना बनाते थे। ये अपराधी काली पीली टैक्सी का इस्तेमाल करते थे और लोगों को खुद अंडरवर्ल्ड से जुड़ा बताकर लोगों को लूट लेते थे। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में हुए आतंकी हमले में 5 कर्मचारियों की मौत हो गई। हमला नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के दफ्तर के नजदीक किया गया। डाइविंग टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तुर्की ने 36 साल पुराने एक जंबो जेट एयरबस को समंदर में डुबो दिया। रिटायर हो चुके इस एयरबस को $93,000 में खरीदा गया। ऑस्ट्रेलिया में आए भयंकर तूफान ने कहर मचाया हुआ है। तूफान से आई बाढ़ ने 3 लोगों की जान ले ली। तूफान की वजह से निचले इलाके में फंसे लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में आए तूफान का वीडियो जारी किया गया है। वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तूफान कितना भयानक है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार की याचिका को खारिज कर दिया है। सुशील ने रियो ओलंपिक जाने के लिए नरसिंह यादव से ट्रायल की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। रियो ओलंपिक के गुडविल एम्बेसडर बनाए जाने के बाद विवाद में पहली बार सलमान खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सलमान ने कहा है कि मेरे बाद जो गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर, AR रहमान और अभिनव बिंद्रा। सलमान ने कहा कि मीडिया सबके साथ एक जैसा बर्ताव क्यों नहीं करता। उन्होंने कहा कि क्या AR रहमान को स्पोर्ट्स पर्सन कहलाने के लिए स्टेट लेवल सर्टिफिकेट की जरूरत है या फिर नेशनल लेवल मेडल की जरूरत। जब सलमान से उन पर लगे आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि ऐसे तो कई राजनीतिज्ञों के ऊपर भी केस चल रहे हैं। सलमान ने कहा है कि वो गुडविल एम्बेसडर की पोस्ट छोड़ने के लिए तैयार हैं अगर ऐसे राजनीतिक अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हों। इधर भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह 16 जुलाई को अपना 7वां प्रो बॉक्सिंग मुकाबला खेलेंगे। दिल्ली में होने वाले इस मुकाबले में उनका सामना ऑस्ट्रेलिया के कैरी होप से होगा। सूत्रों के मुताबिक फिल्म उड़ता पंजाब पर सेंसर बोर्ड ने अपनी कैंची चला दी है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म के 89 सीन्स हटाने को कहा है। टाइगर श्रॉफ और दिशा पत्नी एक साथ एक रोमांटिक गाने में नजर आएंगे। इस गाने की शूटिंग पेरिस में जल्द ही शुरू की जाएगी। टाइगर इन दिनों दिशा को डेट कर रहे हैं और दिशा जल्द ही धोनी की बायोपिक में बॉलीवुड में कदम रखने की तैयारी कर रही हैं। राखी सावंत फिल्म में एक कहानी जूली की के साथ दोबारा से बॉलीवुड में कदम रख रही हैं। फिल्म का टीजर भी रिलीज कर दिया गया है। ये फिल्म शीना बोरा हत्याकांड पर आधारित है। फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया की शूटिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म में तकरीबन 2 साल बाद आलिया भट्ट और वरुण धवन की जोड़ी एक साथ दिखाई देगी।